बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। आज से मैं 9th के या बड़ी क्लासेस के लिए भी, जो ये फर्स्ट ईयर के लिए भी जो है ना लेटर्स होते हैं, 9th के ख़ास तौर पर लेटर्स हैं। 9th के ग्रामर एंड कंपोजिशन में है। 9th के 8 मार्क्स का बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स का लेटर आता है, उसके लिए है। ये लेटर का आगाज़ कर रहे हैं। पहले जो लेटर है फर्स्ट पोर्शन में, वो लेटर, ये लेटर नंबर 1 है। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद सेकंड पोर्शन में आएगा, इसी के साथ ही लास्ट में, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है लेटर याद करेंगे। वहाँ भी रीजनेबल है, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 70 प्लस मार्क्स लेने हैं या 75 मार्क्स लेने हैं, उनके लिए ये लेटर जो है ना काफ़ी लेंथी है और अच्छा भी है। ये लेटर है, फर्स्ट लेटर 9th क्लास का। राइट अ लेटर to your mother who is worried about your health। फिर है, स्टार्ट करेंगे। हर लेटर का आगाज इसी तरह होगा और याद करते हुए भी आपने इसी तरह पढ़ना है, लिखते हुए भी। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा A.B.C. सिटी इन ब्रैकेट March 20th, 2021 डॉट। फिर आपने, ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है जो है। और ये भी याद रखें कि ये लेटर्स का जो है ना, ये हेड जो है या टेल जो है, ये कभी ये दे देते हैं लेफ्ट साइड पर, कभी राइट साइड पर। जैसे आपके टीचर कहें आपने उसी तरह इसको लिखना है। फिर है नेक्स्ट, लेटर टू मदर है, इसलिए डियर, माय डियर मदर लिख दें या डियर मदर लिख दें, ठीक है। फिर कॉमा लाजमी लगाना है आपने। अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेशन मार्क है। अस्सलाम वालेकुम जो है आपने कंप्लीट लिखना है, वो अच्छा लगता है। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर 2 days ago। 2 दिन पहले मुझे आपका शफकत भरा, मोहब्बत भरा खत मिला। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट ऑल ऑफ यू आर फीलिंग वेल। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई हेल्थ। आपने मुझसे मेरी सेहत के मुतालिक पूछा है। विच इज़ वेरी प्रीशियस फॉर एवरी वन, जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। प्रीशियस, कीमती। एज इट इज़ राइटली सेड, ये जब भी आप लिखेंगे, सेइंग जिसने कही है, ये सेइंग है एक्चुअली, क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आर नॉट कंपल्सरी नेसेसरी, बट दे इम्प्रूव द इम्प्रेशन ऑफ योर लेटर। याद रखें, जो टीचर कहते हैं कि जी आपने क्वेश्चन नहीं लगाने, उनके लेटर में ना लगाएं, वैसे आप याद कर लें। बोर्ड के पेपर में जो है ना, या आपके लेटर की लेंथ को भी बढ़ा देते हैं और आपके इम्प्रेशन को, लेटर के इम्प्रेशन को भी। और इन्हें आपने मार्कर के साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में और पेज के दरमियान में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एज इट इज राइटली सेड, जैसा कि बेहतरीन अंदाज में कहा जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत दौलत है। यू नो इट इज समर सीजन नाउ एंड आई हैव अ माइल्ड इन्फ्लुएंजा एंड स्लाइट फीवर। आप जानते हैं कि ये मौसम गर्मा का मौसम है और मुझे थोड़ा सा नज़ला जुकाम भी है और थोड़ा सा बुखार भी है। इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन वेदर एंड प्रेशर ऑफ स्टडीज़। ये मौसम में तब्दीली की वजह से और पढ़ाई के दबाव की वजह से है। बिकॉज आई हैड टू स्टडी टिल लेट एट नाइट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि मुझे इम्तहानात के लिए रात गए तक जो है पढ़ना पड़ता है। मोर ओवर आई हैड बीन लिटिल बिट केयरलेस अबाउट माई हेल्थ एंड फॉरगॉट द सिंग। मजीद ये कि मैं अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। केयरलेस, लापरवाह होना। और इस सेइंग को, इस कहावत को भूल गया था। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड।
एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। गॉड्स विलिंग आई विल बी राइट इन गॉड्स विलिंग, अल्लाह की रजा से। गॉड्स विलिंग क्या है? अल्लाह ताला की रजा से। आई विल बी राइट इन अ फ्यू डेज बिकॉज आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। अल्लाह ताला की रहमत से मैं चंद दिनों में सेहतयाब हो जाऊंगा क्योंकि मैं बाकायदगी से अपने दवाई खा रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन इन द मॉर्निंग डेली। रोजाना मैंने सुबह वर्जिश भी करना शुरू कर दी है। बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू द सेइंग, क्योंकि मैंने अपने इस कहावत के मुताबिक अपनी डेली की रूटीन, रोजाना की रूटीन को भी बदल दिया है। अर्ली टू बेड, आपने ये दरमियान में लिखना है, याद रखें। ये दो लाइनों में या 3 लाइनों में आए तो उसके हिसाब से आदत डालें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी बेदार होना, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अब हर चीज जो है वक्त के मुताबिक चल रही है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ, आपको मेरी सेहत के मुतालिक ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ प्रे फॉर माई हेल्थ एंड ब्रिलियंट रिजल्ट इन द एग्जाम्स, मेहरबानी करके मेरी सेहत और मेरे इम्तहानात में शानदार रिजल्ट के लिए लाजमी दुआ करें। बिकॉज ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप, वो जो सेहत रखता है उम्मीद रखता है। एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग, और वो जो उम्मीद रखता है वो सब कुछ रखता है। आई एम एंक्शियसली वेटिंग फॉर द समर वेकेशन, मैं बेचैनी के साथ मौसम सरमा का इंतजार कर रहा हूँ। मौसम गर्मा का की छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ। समर वेकेशन, मौसम गर्मा, और वेकेशन के साथ ऐसे नहीं लगता, याद रखें, का इंतजार कर रहा हूँ। देन आई विल बी एट होम विद यू, फिर मैं घर में आपके साथ पहुंच जाऊंगा हूँगा। एज इट इज राइटली सेड, जैसा कि कहा जाता है, ईस्ट आर वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर हो मशरक हो या मगरब हो, घर सबसे बेहतरीन है। आप जहाँ भी चले जाएं घर ही आपके लिए आपकी याद आता है, को याद आता है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होता है भाई बहनों को कहते हैं। भाई बहनों और वालिद साहब को जो है मेरे नेक ख्वाहिशात पहुँचा दें। विद बेस्ट विशेस योर्स अफेक्शनेटली, ये एक ही लफ्ज़ सब लेटर्स के लिए याद कर ले, योर्स अफेक्शनेटली, कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। फिर है ये लेटर नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, याद रखें कौन से स्टूडेंट्स के लिए? नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जो लेकिन ये इतना भी शॉर्ट लेटर नहीं है, ये भी वही है लेटर नंबर 1, लेकिन इतना शॉर्ट लेटर नहीं है, उसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम, I received your letter 2 days ago. I am much pleased to read that all of you are feeling well. It is wisely said, as it is wisely said, health is wealth. उसी को लेटर को शॉर्ट किया है। You have asked me about my health. I'm suffering from fever due to the change in weather. You need not worry about my health. You know it is due to the change in weather and pressure of studies. My exams has recently finished. हाल ही में मेरे इम्तिहानात खत्म हुए हैं। You know due it my exams has recently finished. God's willing, खुदा के रजा से I will be right in a few days, मैं चंद दिनों में बेहतर हो जाऊंगा। Because I am taking medicine regularly, I have started taking exercise in the morning by changing my daily routine according to the saying, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. फिर कहता है, now I am feeling very well, so you do not worry about my health. I am anxiously waiting for the summer vacation. Then I will be at home with you.
please pray for my health and convey my regards to father and siblings. With best wishes, yours affectionately, comma x.y.z. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے. گڈ بائے.